आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक बहुत ही दुखद भरी कहानी है। इसमें एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना देता है। वो बेटी जो करीब 6-7 दिन से ज़्यादा 6-7 दिन पहले ही पैदा हुई थी। तो ये बात है जनवरी 2014 को मुरादाबाद ज़िले के गुरेठा गांव में 2 व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था और वह बोला, तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें श्मशान बता दो, हम बच्ची को वहीं पर दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गांगन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गांगन नदी के आसपास के गांव के लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नदी किनारे स्थित श्मशान में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और उसके साथ आए युवक को खुश होना चाहिए, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया और वे समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन गांव वालों ने उन दोनों लोगों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे और उनके ऊपर दबाव डालने लगे। लेकिन वो दोनों लोग हमेशा यही बोलते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था और इसके बाद ही तो उसे दफनाने के लिए आए थे। बट उन लोगों की ये जो बात बता रहे थे, ये बात गांव वालों के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग भी पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे तो लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पागबड़ा थाने में फ़ोन कर दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ श्मशान घाट पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वो जीवित थी और वह 5-6 दिन की लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी माँ उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था, इसलिए उसके मरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये बात लोगों को बहुत गंभीर लग रही थी, तो मामला गंभीर लगते हुए देखकर थाना प्रभारी ने ये सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पागबड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने जब राजेश से पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाली मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चेन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहाँ हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार माँ बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी।
राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8 या 8.5 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़र में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना ज़रूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह अपनी पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तिरस्कर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। वहाँ 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्ची 7 महीने में ही पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी और उसे इनक्यूबेटर में रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर थे, उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। इधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि यह बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साई अस्पताल में पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साई अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा कराने को कहा गया था। उसके पास उस समय उतने रुपये नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मी से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा कर देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो, लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधी और रिश्तेदारों को फ़ोन किया और अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने बजाय कोई न कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी ज़िंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा यही है कि मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो उसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उन अपने हाथों से दोनों में किसी का भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे, और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफनाए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गांगर नदी किनारे उस जगह पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंख ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वो इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। ये सोचने लगे काश ये 2 मिनट और न रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थाकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहाँ उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का पता ही नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्चे की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ यह बात बताना ज़रूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने नहीं थी, बल्कि वह तो उसको सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था। और उस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और जिस संबंधी रिश्तेदारों ने उससे मदद की गुहार लगाई उन्होंने भी मुंह तोड़ लिया, जिससे वो निराश और हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थी। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं बातों ने ही उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा था, वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इस मामले में अकेला वही दोषी नहीं है। इस मामले में दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया और उसे इतना संवेदनहीन बना दिया कि वह जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म करा देते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने बात कर रहे हो, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही है। इसी का उदाहरण यह है कि जहां 1990 में प्रति 2000 पुरुषों पे 906 महिलाएं थीं, वहीं 2005 में 836 ही रह गई हैं। 2014 का आंकड़ा करें तो ये 940 का है। तो स्त्रियों का है कहने को कह सकते हैं कि अभी लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है, लेकिन इस मामले को देखकर अभी भी लगता है कि पुरुषों को सोच बदलने की ज़रूरत है और समाज की भी। तो आज की कहानी बस यहीं। शुभ रात्रि।